हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न। अगर आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में हो और आप प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर सीयूईटी 2026, तो ये सही टाइम है जब आप स्टार्ट करते हो। अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है अभी एग्जाम काफ़ी दूर है, तो हम लोग एंड मोमेंट पे स्टार्ट करेंगे। उस टाइम क्या होता है, आपके एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स, उसके साथ इसे प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तभी बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर है वो लो रहता है फॉर सीयूईटी 2026। जैसे कि 2025 की भी अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली एग्जाम्स ओवर हुए हैं, एडमिशन्स होने को है, पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि उनका स्कोर जो है वो लो है। उन्होंने एंड मोमेंट पे मेहनत करी थी, दिस वाज द होल रीजन, है ना। अच्छे से मेहनत करी, बट पूरा साल अगर वो अच्छे से मेहनत करते तो बाय द एंड उनके पास एक कॉन्फिडेंस होता, प्लस बहुत सारे एमसीक्यूज वो इतने सॉल्व कर दिए होते उन लोगों ने कि एंड मोमेंट पे उनको पैनिक ना क्रिएट करना पड़ता। सो 2026 की अगर हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो बच्चों को नहीं आइडिया होता है कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट्स उनको चूज करने होते हैं, प्लस व्हाट इज सीयूईटी। तो ये सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, रिसेंटली अपलोडेड है हमारे चैनल पे। तो आपको करना क्या है, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो सेक्शन में जाइए और वहां पे अलग अलग वीडियोस मिल जाएगी आपको सीयूईटी 2026 से रिलेटेड। और 2025 का जिन्होंने एग्जाम दिया है सीयूईटी 2025, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पे डलती रहती है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर हम 2025 की बात करेंगे तो एडमिशन प्रोसेस अभी होने को है, तो वो सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं वहां पे। तो चलिए आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। सबसे पहले बेसिक जो चीज है दैट इज आपका जो एग्जाम है होली कितने सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, और या फिर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो अगर आप सामने देख पा रहे हो अच्छे से, तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1 2 3। तो मैं आपको बताती हूँ सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है और सेक्शन 3 में क्या है। सो सेक्शन 1 इज लैंग्वेज पार्ट। ठीक है, 3 सेक्शंस है, अच्छे से इसे सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीजें आपको ऐड ऑन करनी है, प्लस कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं फॉर सीयूईटी 2026। सेक्शन 1 में आएगा लैंग्वेज पार्ट। इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस आपको मिलती है और उन लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज यू हैव टू चूज। ठीक है, ओनली 1 लैंग्वेज, या फिर मैक्सिमम आप 2 लैंग्वेजेस भी चूज कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप एक लैंग्वेज चूज करो। देन कम्स सेकेंड सेक्शन, है ना। सेक्शन 2 आता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। और ये सब्जेक्ट्स कौन से हैं, जो भी आपने 11th-12th में पढ़ा है वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, लाइक कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स, प्लस साइंस, है ना। साइंस भी जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल ऐसे सब्जेक्ट्स, तो साइंस के सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। इसमें क्या रहता है, वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको सिलेक्ट करने देती है अदर सब्जेक्ट्स जो आपने 11th-12th में पढ़े भी नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलर रहती है कि नहीं, यू हैव टू चूज ओनली दो सब्जेक्ट्स जो आपने 11th-12th में पढ़े। जैसे कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो यू कैन चूज ओनली कॉमर्स सब्जेक्ट्स। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो आप वही सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स एंड इट वरी विद द यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटीज का अपना इसके लिए अलग रूल्स रहते हैं, तो वो रूल्स आपको चेक करने होते हैं। बट इट्स बेटर कि आप जो भी आपने पहले पढ़ा है वही सब्जेक्ट्स चूज करो, ताकि आपको पढ़ाई में भी वो बेटर रहे, है ना। आपने ऑलरेडी पढ़ी है वो चीज़ें, तो बाकी रिवाइज करने के लिए भी इजी हो जाता है। जैसे कि इस एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड ये रहता है, तो एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं वैसे। देन द सेक्शन 3 कम्स जनरल टेस्ट और जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल टेस्ट इससे पहले कहते थे, बट इसे अपडेट करके जीएटी कर दिया गया है, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
और काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी क्या मैक्सिमम बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा होता है, बिकॉज इसमें लॉजिकल रीजनिंग आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है एंड जीएस पार्ट आता है प्लस करंट अफेयर्स। तो ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपने नहीं पढ़े होते हैं इन योर स्कूल टाइम, तो आपको फोकस करना होता है इन गैट, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। 3 सेक्शंस आपने समझ लिए, सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपको पता रहना चाहिए कि ये 3 सेक्शंस है जिसमें से आप सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। जैसे कि अदर काफी सारी लैंग्वेजेस आपको मिलती है, इसमें से यू कैन चूज 1 लैंग्वेज। फिर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आप चूज कर सकते हो 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 3 सब्जेक्ट इसमें लोगे। देन गैट, तो ये एक ही पेपर होता है, ये आपको चूज करना है या चूज नहीं करना है, ये इट्स अप टू यू। लेकिन गैट जो है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में, लाइक इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी रहता है, तो अगर आप ये चूज करते हो तो आपके लिए बेटर ही रहता है ना। तो चलिए एग्जाम पैटर्न को हम लोग होली डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा या फिर आपको वो जो जैसे पेन पेपर जो होता है उसमें आपको सर्कल करना होता है ना, क्यूआर शीट्स जो होती है वो आपको मिलती है। तो पहले क्या होता था, वैसे ही आपको पेन पेपर लेके आपको वो शीट देते थे, ओएमआर शीट, उसे आप फिल करते थे, तब वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था वैसे। बट अब क्या है, इट्स टोटली कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, आपको कंप्यूटर पे ही क्वेश्चन दिखेंगे, देन आपको वहीं पे उसको क्लिक करना है। तो इट्स ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नाउ। ध्यान रखेंगे इसके लिए थोड़ा सा स्पीड अप आपको होना होता है, आपको आपकी स्पीड बढ़ानी होती है क्योंकि टाइम बाउंड आप हो जाते हो हर क्वेश्चन को लेके। देन मीडियम ऑफ एग्जाम, किस मीडियम में एग्जाम आएगा, दिस इज मच इंपॉर्टेंट। देखिए 13 लैंग्वेजेस आपको ऑप्शंस में मिलती है, ठीक है, इन टोटल 13 लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज डिसाइड करनी है कि किस लैंग्वेज में आप पेपर कंडक्ट करोगे, पेपर दोगे। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, असमीज, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, ठीक है। तो ये है इन टोटल 13 लैंग्वेजेस जिसमें आपको एग्जाम जो है सीयूईटी एग्जाम जो है आप दे सकते हो इन वेरियस लैंग्वेजेस। देखिए ये जो लैंग्वेजेस है ये सेक्शन 1 लैंग्वेजेस से अलग है। सेक्शन 1 लैंग्वेजेस में क्या होता है कि वो आपको एक एग्जाम जो है, एक पेपर आपको लेना होता है। इसमें क्या है, इस लैंग्वेज में पूरा पेपर आपको इसी लैंग्वेज में दिखाई देगा, है ना। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये है मीडियम ऑफ एग्जाम, वो है एक सब्जेक्ट जो कि आपको चूज करना है। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एक सब्जेक्ट में, 50 क्वेश्चंस। और अब सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी देखने को मिलते हैं। पहले 60 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से आपको 50 मार्क करने होते थे, है ना, 50 क्वेश्चंस कंपलसरी थे आउट ऑफ 60। अब क्या है, 50 ऑन 50, मतलब 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आर कंपलसरी। देन कम्स एग्जाम ड्यूरेशन। तो एग्जाम ड्यूरेशन जो है आपको एक पर सब्जेक्ट 60 मिनट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जिनमें से आपको टोटल सॉल्व करने हैं, टोटल या मार्क करने हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करने हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम आपने देख लिया, अलग अलग लैंग्वेजेस है, इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। एंड एग्जाम विल बी ऑन सीबीटी, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, सो क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यूज, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देन कम्स मार्किंग स्कीम। अगर हम मार्किंग स्कीम देखें तो +5, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देते हो तो आपको +5 मिलेंगे, और अगर आप गलत मार्क करते हो तो -1 आपको इनकरेक्ट आंसर के लिए कट हो जाएगा, है ना, 1 मार्क कट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। सो +5 एंड -1 मार्किंग स्कीम। और कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उस हिसाब से आपको आपकी तैयारी करनी है। क्या होता है हमारे स्कूल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं
रिटन, है ना, रिटन क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें एमसीक्यूज का इतना आइडिया नहीं होता है, इसीलिए यू हैव टू सीरियसली प्रिपेयर फॉर सीयूईटी। सारे के सारे क्वेश्चंस पहली चीज तो एमसीक्यूज हैं, है ना, सारे के सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, और वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, कि कंप्यूटर में आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, या फिर आपने ड्रॉप भी किया है तो भी आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर सीयूईटी 2026। इसी के साथ देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2026 की तैयारी करने के लिए यही सही टाइम है। अभी से अगर आप शुरू करोगे तो काफी बेटर आप परफॉर्म करोगे इन योर एक्चुअल एग्जाम। तो इसके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी विद कंप्लीट रोड मैप, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सिलेबस एंड बुक्स हम लोग आपको रेफर करेंगे, एंड इंडिया की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है उसका क्या कट ऑफ रहता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। टेलीग्राम चैनल को फॉलो क्यों करना है, बिकॉज वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं रिगार्डिंग सीयूईटी, और एनटीए के जितने भी मेजर अपडेट्स रहते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं सबसे पहले। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट 1, 2, 3 है ना, अलग अलग सेक्शंस है, 1, 2, 3 सेक्शंस, तो उसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। प्लस गैट की अगर हम बात करें, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि क्या होता है, लैंग्वेज आपने कोई ना कोई 11th-12th में पढ़ी होती है, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में तो वही सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे हो। सो अलग चीज क्या है आपके लिए, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो गैट की प्रिपरेशन अच्छे से करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या है कि वो ओनली गैट के स्कोर पे आपको एडमिशन देते हैं, है ना। तो अगर गैट का स्कोर अच्छा है, गैट में आपने अच्छा स्कोर कर लिया, तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, है ना, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में। तो गैट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कंप्लीट गैट में क्या रहता है ना, कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे शुरू करना है, और क्या क्या अलग अलग सेक्शंस है अंडर गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न फॉर सीयूईटी 2026। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, प्लस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर वो भी 11th-12th में है या फिर सीयूईटी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर ड्रॉप भी किया है तो भी। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। प्लस डेली करंट अफेयर्स की जो मॉर्निंग क्लास रहती है वो आपको मिस नहीं करनी है, बिकॉज दैट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है करंट न्यूज़ वो देखते हैं, देन स्टैटिक पोर्शन देखते हैं, और एट द एंड एमसीक्यूज। और भी आपको पता चला है एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यूज जो है आपका एग्जाम एमसीक्यूज में ही आने वाला है। तो एमसीक्यूज जितने ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।